ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भाव्याणाम्। हेलो। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है, चरणानुयोग का ग्रंथ है। नीति परक बातें हैं इसमें। हमारे नित्य व्यवहार में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए इसका वर्णन इस ग्रंथ में है। अभी कषायों से होने वाली हानि के विषय में बात चल रही है। पेज नंबर 207 श्लोक 223। जीव को कषायों से हानि है। प्रश्न भी उठाया किसी ने आचार्य देव से कि कषायों से समस्या क्या है। कहते हैं प्रश्न में कि इन कषायों से जीव को नुकसान क्या है। तो उत्तर में एक लाइन में सीधा इतना कहा जाता है कि कषायों से ही नुकसान है। प्रश्न था कषायों से क्या नुकसान है, कि कषायों से ही नुकसान है। और उसके बाद क्रोधादिक से क्या क्या हानियां हैं वो बताई। अभी लोभ से होने वाली हानि श्लोक नंबर 223 में आचार्य देव बताते हैं। क्रोध, मान और माया से होने वाली हानि हमने पढ़ी है। लोभ से होने वाली हानि, जीव को लोभ से होने वाली हानि का वर्णन आगामी छंद में करते हैं। पढ़ते हैं हम लोग हिरण्य छंद। वनचर भया धावन दैवालता कुल बालधी किल जड़ तयालो नो बाल व्रजी विचलम स्थिता वत सचमरस्तीन प्राणैरपि प्रवियोजितः परिणत त्रशापायेणैवं विदाहि विपत्तयः। वनचर भय सी दौड़ रही पर उलझी पूछ लताओं में देव योग से चमर गाय हो मुग्ध पूछ की बालों में। वहीं खड़ी रहती वनचर सी उसके प्राण हरि जाती तृष्णातुर प्राणी विपत्ति में प्रायः ही मारी जाती। अभय कुमार जी भाई सबका लिखा हुआ पद्य अनुवाद है। कितनी गजब की बात इस श्लोक में आचार्य देव ने कही है कि इस लालच में जीव अपना नुकसान करता ही करता है सदैव। थोड़े से लालच में फंस जाता है। यहाँ एक गाय का उदाहरण दिया है, चमर गाय। गाय की अलग अलग नस्लें होती हैं। चमर गाय है जिसकी पूंछ में जो बाल होते हैं वो अत्यंत सुंदर होते हैं और वो अपने बालों पर मोहित होती है, मुग्ध होती है। तो कोई शिकारी उसके पीछे पड़ा हो वन में, या कोई व्याघ्र अर्थात बाघ पीछे पड़ा हो, शेर पड़ा हो, तेंदुआ पड़ा हो, चीता पड़ा हो, कोई पीछे पड़ा हो, तो जब वो भागती है तो झाड़ियों में उसकी पूंछ फंस जाती है। पूंछ फंस जाती है, उसके बाल, उस पूंछ के बाल उस झाड़ियों में फंस जाते हैं, तो वहीं खड़ी रह जाती है। क्या सोच करके? बाल खराब नहीं होने चाहिए, बस समझ है बाल खराब नहीं होना चाहिए। ये सोच करके उस बालों पर इतनी मोहित होती है कि उसके लालच में वो झाड़ियों से आगे निकलना ही नहीं चाहती, भागना भूल जाती है कि मुझे भागना है। शिकारी पीछे पड़ा हुआ है, बाघ पीछे पड़ा हुआ है, किंतु वो बालों की सुंदरता में मोहित है, मुग्ध है और उसके प्राण हर लिए जाते हैं। वो अपना ये जीवन ही गंवा देती है बालों के चक्कर में। ये उदाहरण तो यहाँ आचार्य देव ने एक गाय का उदाहरण देकर के हमको समझाया है। किंतु हम लोग देखो अपने आप को कितनी तृष्णा में हम फंसे रहते हैं। प्रति समय क्या कुछ नहीं करते बताओ। लालच, वर्तमान समय को देख करके मुझे बस ये चाहिए, उसके आगे पीछे का नहीं सोचते। जीव फंसता ही इसी में है। ये कषायों का उदय है ना,
ये कषायों का उदय जीव के विवेक को हर लेता है, एक तरह से विवेक को हर लेता है, अर्थात निर्णय करना भूल जाता है ये जीव इन कषायों के चक्कर में। पता है, जब क्रोध बहुत तेज होता है, अहंकार बहुत तेज होता है, जब हावी होता है, ये कषाय जब हावी होती है तो हम उस समय सही गलत का निर्णय ही नहीं कर पाते। जैसे मदिरा होती है ना, मदिरा का नशा जिस व्यक्ति को होता है ना, तो वो उस समय सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। मकान को देख करके लगता है कि मकान हिल रहा है, पत्नी को माता और माता को पत्नी समझ बैठता है, वो मदिरा का नशा। और यहाँ जब क्रोध आदि कषाय भी हावी होती है ना जीव पर, तो उसे सही गलत दिखाई नहीं देता। देखो 7वें 6वें मृस्थानवर्ती द्विपायन मुनिराज, अनंत अनुबंधी क्रोध का उदय आया, गुड़स्थान गिर गया, पहले में आ गए। तो उस समय उन्होंने जो किया ना, वो उन्होंने क्रोध में किया। किस में किया? क्रोध में किया। ये विकार हावी हो जाता है तो ऐसा होता है, हमारा विवेक कहीं समाप्त हो जाता है, विवेक कहीं खो जाता है हमारा उस समय। तो प्रति समय अभी वर्तमान में भी हम लालच में कितना फंसे हुए हैं, चारों कषायों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ को पाने के लिए हम सही गलत का निर्णय करना भूल जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भूल जाते हैं। उस समय बस ऐसा लगता है ये हमें चाहिए, उस समय हमें वर्तमान का सुख दिखाई देता है, ये इंद्रिय सुख दिखाई देता है। देव शास्त्र गुरु की विनय तक भूल जाते हैं जिन मंदिर में आकर के। कई बार ऐसा भी होता है, हमें कुछ अच्छा लगता है तो वो चाहिए, होता है कि नहीं होता? भाई मच्छर काट रहे हैं तो अगरबत्ती लगाएं कि नहीं लगाएं, ऑल आउट लगा लें। हाँ, जिन मंदिर है लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वर्तमान का उस समय ऐसा लगता है कि भाई मच्छर काट रहे हैं, हम तो नहीं बैठ पाएंगे। थोड़ा विचार तो करो, आचार्य कुंदकुंद देव की तपोभूमि में हम वर्तमान में बैठे हैं, कैसे बैठे होंगे वहाँ पहाड़ पे, वो ऊपर किस तरह ध्यान में मग्न होंगे ना, 7वें 6वें स्थान में झूल रहे होंगे, अंदर बाहर हो रहे होंगे। तो उस समय मच्छर काट रहे होंगे कि नहीं काट रहे होंगे? सब होता है। वो हमारे आदर्श भी हैं, हमें उन जैसा बनना है, लेकिन फिर भी मंदिर में बैठेंगे तो वो चला लेंगे कॉइल या ऑल आउट। तो कहते हैं थोड़ा सा वर्तमान समय के लिए हम क्या कर बैठते हैं, ये भी एक तरह का लालच है, इंद्रिय सुख। इस चीज से जो पाप का बंध होता है ना, वो हमें भव भव में रुलाने वाला है। प्रकृष्ट पाप का बंध होता है, जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से कर्म का बंध कम ज़्यादा होता है। पता है, काल के हिसाब से भी होता है। उदाहरण दिया है इसके लिए एक, कि स्कूल में जब बच्चे शरारत करते हैं ना, तो जब टीचर की अनुपस्थिति में शरारत करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई शिकायत कर दे तो टीचर को ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, लेकिन सामने ही करते हैं उसका प्रभाव क्या होता है, तो उसका फर्क पड़ता है। से बाहर का पाप और मंदिर में पाप, जिनेंद्र देव के समक्ष पाप, दोनों पाप में और दोनों पुण्य में अंतर होता है बहुत बड़ा। समझ आया? तो ऐसा भी होता है। यहाँ तो हम बात करते हैं कि लालच जो जीव को कितना नुकसान पहुंचाता है। धन कमाने के लिए हम सबसे ज़्यादा लालच करते हैं ना वर्तमान में, नाम, धन, प्रतिष्ठा, इन सब के लिए कुछ भी करेंगे। अब धन कमाना है तो धन कमाने के लिए कई बार क्या करते हैं लोग, व्यवहार है ना भैया, तो भाई समाज में जीना है, पैसे कमाना है तो पाप तो करना पड़ता है। देखो होता है कि नहीं होता, मतलब बिल्कुल खुशी से कहते हैं। अभी आए थे ना भाई साहब, आए विमल दादा आए थे, प्रवचन चल रहा था, उन्होंने कहा था भाई व्यापार अहिंसक होना चाहिए जैनों के लिए। वैसे तो उन्होंने कहा व्यापार या नौकरी जो भी हो ऐसी जगह चुनो जो अहिंसक हो। वास्तव में ऐसा करना भी चाहिए। आप आजीविका के लिए भले कार्य करते हैं, लेकिन कैसा कार्य चुनें जिसमें कम से कम भी क्यों कहें, यूँ कहो अधिक से अधिक अहिंसा हो। समझे? अधिक से अधिक अहिंसा हो, ऐसा कार्य होना चाहिए हमारा, कार्य ऐसा चुने। लेकिन कई बार अगर कहें तो हम लोगों को बोलते समय ज़्यादा वो भी नहीं लगता है, संकोच भी नहीं होता है। अरे नहीं, अभी तो क्या है, गृहस्थ अवस्था है ना, तो ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। प्रति समय के परिणाम पता है ना, प्रति समय 7 कर्मों का बंध हो रहा है।
तो चाहे गृहस्थ अवस्था हो, मैं तो हमेशा कहता हूँ गृहस्थ अवस्था का मतलब क्या है। गृहस्थ अवस्था का अर्थ ये है कि यदि जब तक आप मुनि नहीं बन पा रहे हैं तब तक आप गृहस्थ अवस्था में मुनि जैसा आचरण जीने की कोशिश करें, प्रयास करें उसका। गृहस्थ अवस्था का मतलब ये है। गृहस्थ अवस्था मतलब गृहस्थ धर्म कहाँ है, हमें तो धर्म, गृहस्थ धर्म। विवाह भी किसे कहते हैं पता है? जब पति पत्नी एक दूसरे को धर्म कार्य में सहयोग करे तो वो शुभ विवाह कहा जाता है उधर, ऐसा लिखा है। तो गृहस्थ धर्म मतलब ऐसा नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया पाप करने का, ये अभी तो गृहस्थ अवस्था है, सब होता है, तो ऐसा नहीं है। जितना हो सके उतना पापों से बचना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना पापों से बचना चाहिए और पुण्य भाव में धर्म बुद्धि छोड़ देना चाहिए। तो वो तो ज्ञानियों का काम है ना, ज्ञानी होते हैं वो तो, जिनको पुण्य पाप में धर्म बुद्धि नहीं होती। हमें तो होगी, हम तो अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। आपकी मान्यता यहीं से पक्की होना चाहिए, यहीं से पक्की हो जाना चाहिए। नहीं, शुभ भाव से धर्म नहीं होता। आते हैं, आएंगे, रोका नहीं जा सकता, रुकना भी नहीं है, आने दो, लेकिन इससे धर्म होगा ये बुद्धि छोड़ दो। लालच किसी भी चीज़ में नहीं करना, किसी भी चीज़ में नहीं। प्रति समय वर्तमान के परिणामों की संभाल रखना। जैसा पंडित टोडरमल जी ने जो कहा है ना, बहुत गजब का वाक्य। इस वाक्य को तो आपको रट लेना चाहिए, अच्छे से रोज उतार लेना चाहिए अंदर में। ये वर्तमान परिणामों की संभाल रखना। प्रति समय जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हमारा परिणाम निर्मल होना चाहिए, बस। बाकी चिंताएं सब छोड़ दो। बनते रहेंगे कर्म, कटते रहेंगे, होती रहेगी निर्जरा। हमें तो क्या करना है, वर्तमान परिणामों की संभाल रखना है, बस इतना पर्याप्त है। तो कभी भी अधिक पाने की जिज्ञासा में पाप मत कर बैठना, मायाचार मत कर बैठना किसी के साथ कि भाई ये तो जीवन है, दूसरों के से आगे बढ़ने, ये तो रेस लगी हुई है ना अभी तो वर्तमान में। क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पता, करते जाते हैं, क्या करते हैं ये भी नहीं पता। स्वयं का निर्णय नहीं लेते हम, दूसरों को देख कर ही अपना निर्णय लेते हैं। आप देख लेना समाज में, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, करियर हो या फिर धर्म हो, जहाँ संख्या ज़्यादा वहीं तो अड़ पड़ते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। सही गलत का निर्णय सबसे आवश्यक है, सबसे अधिक आवश्यक वही है। तो ये सोच समझ के चलना चाहिए हमें कि कोई पाप ना हो जाए, गलती से भी कहीं कोई पाप ना कर बैठे अधिक पाने की चाह में, किसी को तकलीफ ना दें। किसी से आगे निकलना चाहते हैं ना, तो उसके लिए पाप भी करना पड़े तो करते हैं। और वर्तमान में उसके उदाहरण आपको बहुत देखने को मिलेंगे। भाई मेडिकल्स क्या करते हैं, या पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, तो क्या करते हैं, अधिक धन कमाने की चाह में, लालच की वजह से नकली दवाइयाँ बनाने का बिजनेस होता है। हाँ, दूध में मिलावट जो होती है कितनी सारी चीज़ों में, सभी चीज़ों में मिलावट हो रही है। तो ये क्या है, ये अधिक पाने की चाह, लालच। लालच के कारण ऐसा होता है। और ये जो मिलावट होती है, इस मिलावट से कितने ही जीवों की हिंसा होती है। इस परिणाम का फल क्या होगा ये उन्हें नहीं पता। अभी लगता नहीं है ना, वर्तमान में तो दिखता है कि बढ़िया मज़ा आ रहा है, खूब कमाई हो रही है, लेकिन उसका फल क्या होगा ये नहीं पता। तो हमें गलती से भी इसकी अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए। अनुमोदना, कोई भी अगर हिंसक कार्य है ना, तो ये सोच के कि अरे ये तो देश है, देखो हम जैनी है, दुनिया थोड़ी जैनी है, हम अकेले ही तो जैन है, दुनिया तो जैन नहीं है, वो लोग करते तो इसमें समस्या क्या है। तो ये सबसे बड़ी भूल है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारे परिणामों में तो ये विचार होना चाहिए कि हिंसा मतलब गलत, कोई भी करे, हमें उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी। तो क्या करें, उससे द्वेष करने लगे, सामने वाले से जो कर रहा है वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। क्यों?
क्योंकि जो परिणाम वह कर रहा है वो उसका एक समय का परिणाम है। हो सकता है आज वो कर रहा है ऐसा कार्य, कल को वो उसको भूल भी जाए, अर्थात कल को वो उस कार्य को छोड़ भी दे, उसकी परिणति बदल जाए और हम उस बात को पकड़ के बैठे रहें, तो ये भी अनुचित है। दूसरा, चाहे कार्य अच्छा हो या बुरा, कोई भी करे, हमें तो मुनिराजों से क्या सीखना चाहिए, आचार्यों से क्या सीखना चाहिए? समता भाव, समता भाव सीखना चाहिए। कोई भी करे, कुछ भी करे, हमें केवल समता भाव धारण करना है। अनुमोदना नहीं करनी किसी भी गलत कार्य की, कभी भी। देश की भलाई के लिए हो रहा हो तो सोचो, अच्छा अपना देश है, हम भारत देश में रहते हैं, देश की भलाई के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है, सैनिक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? यहाँ बैठे बैठे ही बम फोड़ देना चाहिए पूरे देश के अंदर, है? ऐसा भाव होना चाहिए। ये है एक तरह का लालच, एक तरह की कषाय, विकारी परिणाम। भाई वो सैनिक अपना काम कर रहे हैं उधर, उन्हें करने दो ना, आप सेना में हो क्या, आपका काम है वो नहीं है। आप यहाँ बैठे बैठे कुछ किया नहीं, कुछ धरा नहीं, यहीं बैठे बैठे। एक राजा अपना कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि उसको उसका फल नहीं मिलता, कि वो उसको भूमिका है राजा की तो इसका मतलब उसको तो पाप लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है। भले किसी भी भूमिका में है, आपका फल तो मिलता ही है भैया। इसीलिए तो जो राज्य अवस्था में मरता है ना, राज करते हुए, अधिकतर परिस्थिति में ऐसे जीव नरकगामी ही होते हैं। अधिकतर परिस्थिति में राजा राज्य अवस्था में मरण करता है तो नरकगामी ही होता है। और इसीलिए आप देख लो, जितने भी राजा हुए ना जैन, तो अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर जिन दीक्षा धारण कर लेते थे, तब कर लेते थे और अपना मार्ग सुधार लेते थे। बहुआरंभ बहुपरिग्रह नरकगति का कारण है ना। तो वर्तमान में हम लालच कितना करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, नरक गति का कारण है भैया। ध्यान रखना, आपको वर्तमान में जो मिल रहा है वो आपके कर्म का उदय है। इतना ही था, ऐसा ही था, इतना ही मिलना था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है क्या करने की, बताओ क्या लगता है? अब किसी से पूछो तो कह देगा अच्छा ऐसे बैठे बैठे सोचे तो घर बन जाएगा, बैठे 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 पैसे आ जाएंगे, बैठे बैठे खाने मिल जाएगा। मिल जाता है, बैठे बैठे मिल जाता है, करना नहीं पड़ता। आचार्य देव तो कहते हैं कि जो पुरुषार्थ है ना, ये जो मेहनत है, ये मेहनत केवल आत्म कल्याण में लगती है। ये पुरुषार्थ केवल आत्म कल्याण में लगता है, बाकी सब तो क्या शब्द दिया, गधा मजदूरी। गधा मजदूरी है, करते रहो जितना करना है उतना। उदाहरण है, उदाहरण भी है। कृष्ण और नेमी कुमार जाकर के बैठे थे खाली वहां समुद्र के पास, खाली बैठे थे जाकर के। उनने तो इच्छा भी नहीं की थी कि हमें महल चाहिए, लेकिन पुण्य का उदय देखो कैसा था। बनी है कि नहीं बनी गया? द्वारिका की रचना हो गई कि नहीं हो गई? केवल पुण्य के उदय से, कि उन्होंने मेहनत की थी। सोचो, राम लक्ष्मण सीता जब 14 वर्ष के वनवास पे थे, यक्ष जाति के देवों ने 2 बार उनके लिए जंगल में महल बनाए थे, 2 बार। अष्टानी का पर्व था, अष्टानी का पर्व में वहां बैठे हुए थे राम लक्ष्मण सीता एक वृक्ष के नीचे। यक्ष जाति के देव ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने उनके लिए वाइट कलर का पूरा एक भवन बना दिया और उसके अंदर जिन मंदिर भी बनाया। और इन तीनों ने यक्ष के निवेदन पर वहाँ बैठ करके अपनी अष्टानी का पर्व मनाए, जिनेंद्र आराधना की। ये होता है पुण्य का उदय। करना नहीं पड़ता, हम तो बैठे रहते हैं सोच करके करना 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 करना। पूरी दुनिया का भार हमने अपने सर पे ले रखा है। अपने बेटे को सुधारना है तो हमें सुधारना है कि नहीं? और कितनी चीज़ें होती हैं, लेकिन लालच कितना नहीं सोचते हम। आप देखो, बचपन से ही माता पिता हो आज के समय में, या गुरुजन हो स्कूल में, या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्या सिखाते हैं? केवल एक ही चीज़ के पैसा कैसे कमाना है, दूसरी कोई शिक्षा नहीं है। आप देखो,
संस्कार संबंधी शिक्षा गायब हो गई, ना घर से, ना स्कूल से, ना कहीं और। जितने भी स्पीकर्स बैठे हैं, सिखाने वाले, समझाने वाले, एक ही बात सिखाते हैं कि आपको धनवान कैसे बनना है, दूसरी कोई शिक्षा नहीं है। और उसकी क्वालिटी देखो आप सिखाने की, बेटा ऊपर देखो, और दिख रहा है 10 करोड़ का बंगला, वो 5 करोड़ की गाड़ी तुम्हारी हो सकती है। तुम मेहनत करो, सपने देखो और सच करो, सपने देखो और सच करो। हर मोटिवेशनल स्पीकर आपको इसी तरह की बात कहता हुआ दिखाई देगा। और लोग झांसे में आ जाते हैं और इतने पागल हो जाते हैं उनको सुन सुन के कि वो वर्तमान में अपने आप को धन्ना सेठ समझते हैं और सब कुछ करेंगे वैसा ही। उन मार्ग से भटक जाते हैं, पाप करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही ध्येय है, इस संसार में जीना है तो पैसा चाहिए। ये कोई सिखाता ही नहीं है कि संतोष ही जीवन है, जो है वो पर्याप्त है। ये कोई सिखाता है? बताओ। नैतिक शिक्षा की एक किताब होती थी बचपन में हमारे यहाँ, नैतिक शिक्षा सामान्य ज्ञान नाम की किताब होती थी उधर। उसमें कुछ कहानियाँ पढ़ते थे हम, संतोषी साधु, कि राजा आता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो सुखी है, और वो संतोषी साधु गरीब व्यक्ति, सुबह का भोजन क्या शाम का पता नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। राजा पूछ पूछ के थक जाता है, फिर एक दिन बताता है वो खुद ही कि संतोष में सुख है। ये कहानियाँ पढ़ते हैं बचपन में, माता पिता सिखाते भी हैं, लेकिन बाद में खुद ही भूल जाते हैं। बाद में ऐसा लगता है कि हम सभी धनवान बने और दूसरा कोई ध्येय नहीं। संस्कारी बने ना बने चलेगा, धनवान होना चाहिए। ये लालच है, और ये लालच हमें भव भव में रुलाएगा। जिस तरह से वो गाय अपनी पूंछ को, अपने बालों की सुंदरता में मुग्ध हो गई थी ना, ऐसे हम अपनी सुंदरता में मुग्ध हो जाते हैं। सुंदर दिखे इसके लिए तरह तरह के परफ्यूम यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, क्या क्या ये नहीं यूज़ करते, ये भी विचार नहीं करते कि किस तरीके से बनाए गए हैं। जैसे वो गाय अपने बालों में मुग्ध थी, ऐसे हम किस किस चीज़ों में मुग्ध थे। सोचो, उस गाय को देख करके तो हंसी आ जाती है ना, यार वो भी कहाँ बालों के पीछे पड़ी थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं। प्रति समय अपना भव, पता नहीं कल का जीवन कैसा होगा, लेकिन बर्बाद कर रहे हैं। और जीव की लोलुपता देखो, लालच देखो कितना खतरनाक है। कोटा में जब मैं पढ़ता था हॉस्टल में, एक बार की बात है, रात को हम सब प्रवचन से लौट रहे थे मंदिर से, बहुत अंधेरा था, तो ऐसा ही माहौल है, पूरा आउट में है, गार्डन जैसा पूरा। तो एक सांप मेरे कमरे के जस्ट बाहर, एक सांप, उसके मुख में मेंढक, आधा मेंढक का मुंह बाहर की तरफ था। एक मच्छर जैसा कुछ उड़ रहा था, पतंगा टाइप ऐसा। वो मेंढक उस मच्छर को खाने की फिराक में। रियल घटना है ये, रियल। खुद सांप के मुख में है आधा, लेकिन अभी भी उसे भोजन चाहिए। सोचो जीव की लोलुपता कैसी है। और शास्त्रों में इसका उदाहरण बहुत मिलता है, ऐसा कि काल के ग्रास में हम ग्रसे जा रहे हैं। भाई आयु तो कभी भी खत्म हो सकती है, हमें पता तो नहीं है ना, हमें नहीं पता ना कितनी आयु का बंद किया था हमने, तो कल रहे ना रहे क्या पता। लेकिन फिर भी इकट्ठा हमें वर्षों का करना है। कितना कुछ सोच लेते हैं। ये लालच है, लालच है। धर्म के बारे में नहीं सोचते, अब आत्म कल्याण के विषय में नहीं सोचते। समस्त संसार को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप को जानने के बारे में विचार तक नहीं करते। होता है कि नहीं होता? पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट किसे माना जाता है? किसे इंटेलिजेंट माना जाता है पढ़ाई लिखाई में? बहुत ज़्यादा जानकार हो, दुनिया के बारे में बहुत जानता हो। कौन बनेगा करोड़पति में? कितने गुण गाते हैं ना लोग, कोई जीत ले अगर तो 7 करोड़ है सबसे ज़्यादा, है ना। अगर कोई जीत के ले जाए तो इसको जनरल नॉलेज बहुत गजब की है, पूरी दुनिया को जानता है। पूरी दुनिया में कौन मिनिस्टर है, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, कितने कितने का काल हुआ, कौन कौन से सन में कौन कौन से झंडे गाड़े थे, किस किसने, सब पता रहता है। लेकिन मैं कौन हूँ ये पता किया? अपने बारे में कुछ नहीं जानता। और जिन शासन तो बहुत गजब है। जैन शासन तो कहता है कि तू समस्त संसार को जानता है और अपने को नहीं जानता तो महाअज्ञानी है। सारा संसार यही कहेगा
कि जो जितना ज़्यादा संसार को जानता है उतना बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जैन शासन कहता है तो समस्त संसार को जान ले, अपने को नहीं जानता तो महाअज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़ है, ऐसा कहा। लालच हमें खा जाता है, होता है कि नहीं होता? अभी भी तो हम क्या करते हैं ना, लगे रहते हैं सोच करके समझ करके, सोचा समझा जाना, फिर भी करना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, सब अपने आप हो रहा है, बस परिणाम निर्मल रखो। ये प्रति समय के परिणाम, उनके निमित्त से जो कर्म का बंध होता है और जब वो उदय में आता है तो सारी परिस्थितियाँ वैसी की वैसी हो जाती हैं। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, अकर्ता है, अकर्तावाद सिद्धांत है हमारा। तो भाई अगर करने वाले होते ना तो हमें पता है ना मोक्ष में सुख है, आत्मा में सुख है। अगर आप आत्म ध्यान करने वाले हैं तो कर लो, लेकिन चक्कर तो ये है कि मैं वो भी नहीं हूँ। जहाँ हमने करने की बात लगा ली वहाँ क्या, समझ लो बात को, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगी। तो करना 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 ये सब त्याग दे। जिस दिन ये त्याग दिया ना, करना करना करना, उस दिन कर्ता बुद्धि छूट जाएगी। और एक कर्ता बुद्धि छूट गई ना, समझ लो चारों मिथ्या बुद्धि छूट गई। एक नहीं है तो चारों नहीं है, और एक है तो चारों है, इनमें अविनाभाव संबंध होता है। कर्ता बुद्धि छूट गई तो आत्मा ख्याल में आ जाएगा, अनुभव हो जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, मोक्ष मार्ग का टिकट मिल जाएगा। इतना ही तो करना होता है, लेकिन हम नहीं कर पाते, लालच में फंसे हुए हैं ना। ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, सारे सुख चाहिए हमें वर्तमान में, लेकिन उतना पुण्य का उदय ही नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है, महाभारत एक सीरियल है, उसमें एक बात कही है कृष्ण ने दुर्योधन से। दुर्योधन को समझाया कि तुमने हस्तिनापुर पर एक छत्र राज्य पाने के लिए कितने प्रयास किए, बचपन से लेके आज तक। बचपन में ही तुमने भीम को जहर दिया, कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लाक्षागृह में अग्नि जलवा दी, सबको मारने का प्रयास किया, वे फिर भी बच गए। और आज भी तुम एक ही प्रयास कर रहे हो, उनको मारने का और हस्तिनापुर पर एक छत्र राज्य पाने का, किंतु तुम्हारा उतना पुण्य ही नहीं है। पांडवों का पुण्य तुमसे कहीं अधिक ज़्यादा है, तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इतनी बात समझना चाहिए बस। हमें क्या लगता है, पानी की चाह। एक बात समझ लो, यदि आपका पुण्य का उदय है ना, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बस निर्मल परिणाम करो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, आत्म कल्याण में आगे बढ़ो। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, स्वयं मिलती है। अच्छा, कौन से तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर मेहनत करते हैं, कुछ करते हैं, आदेश देते हैं, क्या करते हैं कि वो इंद्र आकर के अंगूठे में अमृत डाल जाता है? बताओ, कौन सी मेहनत करते हैं कि देवलोग आकर के उनके साथ खेलते हैं, देवलोग देवयोग से उनके यहाँ कपड़े आते हैं सारे देवलोग से? कौन सी मेहनत करते होंगे, कौन सा आदेश देते होंगे, क्या करते होंगे? कुछ नहीं, अपने यहाँ पुण्य के उदय से होता है। यदि पुण्य का उदय है ना, तो कितने ही लोग रोकने का प्रयास करेंगे ना, आप खुद भी रोकने का प्रयास करोगे तो नहीं रोक पाओगे, मिलेगा। कर्म एक ऐसी चीज है जो भोगना ही पड़ता है, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो। पापोदय हो या पुण्योदय, भोगना ही पड़ता है। ऐसा है, उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता है, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। और यदि निर्विकल्प अवस्था हो तो क्षय भी होते हैं, लेकिन कर्म का उदय तो भोगना ही पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए, क्रोधाधिक कषायों का हमें त्याग करना चाहिए। क्रोधाधिक से जीव की हानि ही हानि है। कोई कितना ही हमें परेशान करे, दुखी करे, कोई भी काम हो, कोई भी काम, ये सांसारिक काम है ना, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे, कुछ भी बोझा हमारे सर पे नहीं है। हमें लगता है ये सब हमें करना ही करना है। फैक्ट्री का काम होता है, बिजनेस का काम होता है, होमवर्क होते हैं, स्कूल की चीज़ें, शिक्षा, पढ़ाई, सब कुछ ये सब चलता रहता है। इसके पीछे कभी आकुल व्याकुल मत होना, टेंशन मत लेना, परेशान मत होना। आत्महत्या किसका परिणाम है? छोटी छोटी बातों पर। तो ये सांसारिक जीवन है, अच्छे से अच्छा और बुरा से बुरा हमारे साथ पंच परावर्तन में कई बार हो चुका है। तो किस बात से परेशान होते हैं आप? कितना ही काम सर पे चढ़ा हो, हमें कैसा रहना चाहिए? मुस्कुराते हुए निश्चिंत रहो, मस्त रहो, जो होना है होगा,
टेंशन मत लो आप, कुछ भी गलत नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो होने योग्य नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है, यहाँ वही होना है जो होना है, वही होगा जो होना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए। समझ आया? सर्वज्ञ भगवान ने सब देखा हुआ है, ज्ञान में सब झलक रहा है, प्रति समय देख रहे हैं, बदल नहीं सकता कोई। इंद्र नरेंद्र और जिनेंद्र कोई नहीं बदल सकता। की थी ना कोशिश, कृष्ण ने, बलराम ने, नारायण और बलभद्र थे ना, की थी ना कोशिश, तीर्थंकर की वाणी को झूठा करने चले थे। क्या हुआ? जैसा होना था, जब होना था, जिस निमित्त से होना था, वैसा ही हुआ, तब ही हुआ और उसी निमित्त से हुआ। कोई नहीं बदल सकता है। इंद्र नरेंद्र और जिनेंद्र, जम जस जम्मी देशे जेड़ विहाणेर जम्मी कालम में, कार्तिक अनुप्रेक्षा लिखा हुआ है। तो हमें इस बात का श्रद्धान होना चाहिए, पक्का पक्का निर्णय होना चाहिए। इसलिए जीवन में केवल आपका यदि कोई कार्य है ना करने योग्य, जो आपने आज तक नहीं किया, तो केवल आत्म कल्याण है, दूसरा कोई कार्य करने योग्य संसार में है ही नहीं। सब होता रहेगा, मस्त रहना, निश्चिंत रहना, परेशान मत होना, आकुलता मत करना बिल्कुल भी। केवल आत्म कल्याण के मार्ग पे चलो, निशंक होकर, निश्चित रूप से। यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, यही करने योग्य कार्य है। और देखो क्या लिखा है, देखो लोक में प्रसिद्ध है कि वन में घूमने वाले शिकारी भील अथवा व्याघ्र के भय से भागती हुई चमर या सुरई, अर्थात वो चमर प्रजाति वाली गाय, उसकी पूंछ झाड़ियों में उलझ जाने पर वह मूर्ता से पूंछ के बालों के लोभ में खड़ी रहती है और शिकारी के द्वारा मारी जाती है। इसलिए जानना चाहिए कि तृष्णा करने वालों पर अधिकतया ऐसी अनेक विपत्तियां आती रहती है। वही बात है, निश्चिंत रूप से, ठीक है ना। जैसे वो गाय अपनी पूंछ के बालों में मूढ़ है, वैसे हम भी अपनी सारी शारीरिक क्रियाओं के बारे में समझ लेना और प्रति समय की मन की जो इच्छाएं हैं उनके विषय में समझ लेना। इंद्रिय सुख जिसके विषय में हम पागल हैं, दिन रात उसके विषय में लगे रहते हैं। हमें लगता है यहाँ सुख है, वहाँ सुख है, सब चाहिए, सब चाहिए, लेकिन कहते हैं इतना तेरा पुण्य ही नहीं है। तो परेशान मत हो, कुछ भी पाने की चाह मत कर। तेरे करने योग्य कार्य केवल अगर कोई है इस संसार में तो मात्र आत्म कल्याण है, दूसरा कोई कार्य करने योग्य नहीं है। इस पे जितनी बातें की जाए ना उतनी कम है। अपना प्रति समय यही सब चल रहा है, ये चारों कषाय ही चल रही है प्रति समय हमारी, और इसी में हम उलझे हुए हैं। इस पे जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। लेकिन निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि इन कषायों से विरक्त हो और आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़, यही तेरा कार्य है और यही करना चाहिए। हम सभी आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें, इसी मंगल भावना सभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।